इसके बाद जी इन्वेंट्री में नेक्स्ट टॉपिक आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि कितने यूनिट्स मेरे पास इन्वेंट्री में हों तो मुझे एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और वो जो नया ऑर्डर प्लेस किया जाएगा उसे कहते हैं ऑर्डर साइज, रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द रीऑर्डर लेवल व्हेन टू ऑर्डर इन्वेंट्री, टू व्हाट लेवल शुड इन्वेंट्री फॉल बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। मैंने पहले जैसे कहा कि ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस पे कि मैक्सिमम इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल रखना है, मिनिमम रीऑर्डर लेवल रखना है या एवरेज रीऑर्डर लेवल रखना है। एम इज नॉट टू हैव इन्वेंट्री शॉर्टेज एज दिस इज एक्सपेंसिव। एम ये है कि स्टॉक आउट ना हो जाए, स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ सेल्स नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। एम ये भी है कि एक्सेसिव इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखी हुई है, बहुत ज्यादा उसकी होल्डिंग कॉस्ट बियर कर रहे हैं और इसके अलावा उसके ऑब्सोलीट होने का या उसके वेस्ट होने का अलग हमें डाउट है। आइडल वर्कर्स, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हो गई तो हमारी वर्कफोर्स फारिग बैठी होगी जब तक सप्लायर की तरफ से यूनिट्स नहीं आते। उतनी देर हमारी मशीनरी यूज नहीं होगी, उतनी देर जो भी कस्टमर आएगा तो हम कहेंगे यूनिट्स ही नहीं बने हुए तो लॉस ऑफ सेल्स होगी, डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स होंगे और अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन और मार्केट में हम compete करने में भी पीछे रह जाएंगे अगर हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तो। आगे है जी, रीऑर्डर लेवल डिपेंड किस चीज पे करता है। रीऑर्डर लेवल डिपेंड करता है लीड टाइम पर। लीड टाइम का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर प्लेसमेंट डेट एंड गुड्स डिलीवरी डेट। कब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और कितना टाइम मेरे सप्लायर को चाहिए मुझे यूनिट्स डिलीवर करने के लिए। क्वांटिटी डिमांडेड इन द लीड टाइम, और हमने लीड टाइम में कितनी क्वांटिटी डिमांड की है। ये दो चीजें जो हैं वो हेल्प करती हैं रीऑर्डर लेवल को डिफाइन करने में। If the lead time and quantity demanded in the lead time are constant, reorder level is relatively straightforward, but generally there is some uncertainty about both. अगर तो फर्ज करें कि हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि हमने हमेशा 10,000 यूनिट्स अपने पास जब होते हैं उस वक्त ऑर्डर प्लेस करना होता है, और वो 10,000 यूनिट्स में हम क्या देख रहे होते हैं कि हमारा 1,000 यूजेज है पर डे और हमारे सप्लायर को 10 दिन चाहिए डिलीवर करने में। तो 1,000 इंटू 10, 10,000 यूनिट्स हैं जी, और हमेशा ऐसा ही होता है। हमेशा हमारी सेल्स 900, 800, सॉरी 950, 1,000, 1,050, एवरेज 1,000 पे रहती है। और कभी सप्लायर 9 दिन में दे देता है, कभी 11 दिन में दे देता है, एवरेज 10 दिन रहते हैं। तो पता चल गया कि ऑन एवरेज हमेशा सेल 1,000 या इसके करीब होती है, और एन एवरेज सप्लायर को हमेशा 10 दिन या इसके करीब दिन चाहिए, कभी 9 कभी 11, तो 10 ही रख लो यार। और हमेशा कभी 900, 950, कभी 1,000, कभी 1,050, कभी 1,100 यूनिट सेल होते हैं, तो 1,000 पर ही राउंड कर लो। तो 1,000 इंटू 10, 10,000 यूनिट्स इन्वेंट्री में होने चाहिए। लेकिन ये हर प्रोडक्ट के केस में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के केस में पॉसिबल है जिनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर जो है वो सेम रहेगी। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है जी रीऑर्डर लेवल का। अ कंपनी सप्लायर ऑलवेज डिलीवर्स इन्वेंट्री विद इन 5 डेज। ये जो 5 डेज है ये लीड टाइम है। आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड द कंपनी ऑलवेज यूजेस 300 यूनिट्स पर डे। ये आपके पास यूजेज है। व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल क्या होगा? If a company supplier always delivers inventory 5 days after an order is placed and the company always uses 300 units per day, reorder level 5 into 300, 1,500. Place the order when inventory is equal to 1,500 and just as the last item is used, a delivery should be received. 1,500 यूनिट्स खत्म होने तक हमारे पास नए यूनिट्स आ जाने चाहिए। इसे क्या कह रहे हैं हम? रीऑर्डर लेवल। नोट 1,500 tells you nothing about
हाउ मच टू ऑर्डर, इससे ये नहीं पता चलता कि ऑर्डर कितना होना चाहिए। वो तो आपकी अपनी डिमांड बताएगी कि आगे आपको डिमांड क्या नजर आ रही है। अगर पहले आप हर मरतबा 5,000 यूनिट खरीदते थे, लेकिन अब डिमांड बढ़ गई और आपको आगे 7,000 यूनिट्स की डिमांड नजर आ रही है, तो आप 7,000 खरीदें, 7,500 खरीदें, 8,000 खरीदें। ये डिपेंड करता है कि आगे आपकी डिमांड कितनी है और आपको कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए। वो रीऑर्डर लेवल नहीं बता सकता, वो कंपनी ने खुद डिसाइड करना है। दैट इज डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो या तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले से पूछ लें, और या फिर ये है कि अपने नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ प्रोडक्ट को सामने रख के डिसाइड कर लें। आगे हमारे पास आता है जी इन्वेंट्रीज में रीऑर्डर लेवल से ही रिलेटेड, जनरली बोथ लीड टाइम एंड यूजेज पर डे वेरी। जैसे मैंने आपसे कहा, कभी मैक्सिमम हो सकता है, कभी मिनिमम हो सकता है, और कभी एवरेज हो सकता है। टू अवॉइड हैविंग stock out, that is demand but not no inventory, the reorder level is set higher and a buffer or safety inventory is maintained। अब हमारे पास क्या है जी, ये इन्वेंट्री लेवल्स हैं, ये ऑर्डर प्लेस्ड है, ये सेफ्टी इन्वेंट्री, और ये टाइम पीरियड है। तो ये क्या शो कर रहा है कि कभी इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई है, कभी लो है, कभी फिर हाई हो गया, कभी एवरेज हो गया, फिर से लो हो गया, और ये वेरी करता जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि ये नेचर डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर और उस साइज ऑफ द बिजनेस पर। जो सीजनल बिजनेसेस होते हैं वो सीजन के शुरू में बहुत ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, जबकि सीजन के स्टार्ट में उनकी इन्वेंट्री में यूनिट्स बहुत थोड़े होते हैं। तो वो अपने मिनिमम रीऑर्डर लेवल पर बहुत बड़ा ऑर्डर साइज प्लेस करते हैं। बाज बिजनेसेस बहुत ज्यादा यूनिट्स होने के बावजूद बहुत बड़ा ऑर्डर साइज प्लेस करते हैं। बाज बिजनेसेस रीऑर्डर लेवल और ऑर्डर साइज दोनों लोएस्ट लेवल पे रखते हैं, और बाज जो है वो दोनों को में से किसी एक चीज को हाई लेवल पर और किसी दूसरी चीज को लो लेवल पे रखते हैं। तो ये बिजनेस की सिचुएशन डिफाइन करेगी, डिमांड डिफाइन करेगी, कोई पर्टिकुलर टाइम है तो वो डिफाइन करेगा, या नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं जो रीऑर्डर लेवल से रिलेटेड। जनरली बोथ लीड टाइम एंड यूजेज पर डे वेरी टू अवॉइड हैविंग स्टॉक आउट डिमांड बट नो इन्वेंटरी। कि हमारा पर्पस क्या है रीऑर्डर लेवल डिफाइन करने का, कि जितना टाइम सप्लायर को चाहिए हमारी डिमांड पूरी करने के लिए, उतने अरसे तक के यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए, हम स्टॉक आउट सिचुएशन फेस ना करें। Reorder level is equal to maximum lead time into maximum यू डेली यूजेज। लेकिन इसके ये रीऑर्डर लेवल है, इसको अल्टरनेटिवली हम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिनिमम और एवरेज रीऑर्डर लेवल भी होता है, लेकिन मैक्सिमम क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि अगर हमारा सप्लायर थोड़ा सा लेट हो जाए तो भी हमारे पास कुछ इन्वेंट्री होनी चाहिए, हम स्टॉक आउट ना हो जाए। और अगर हमारा सप्लायर टाइमली डिलीवर कर दे तो तब भी कुछ इन्वेंट्री रखी हुई है, जिसको बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक कहेंगे, या मिनिमम इन्वेंट्री कहेंगे, और उसका मकसद हमारा बेचना नहीं है, वो प्रिवेंटिव मैयर के तौर पे रखी हुई है, अनटिल और अनलेस के कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि जिस वक्त हमारे सारे ही यूनिट्स बिक जाएं और सप्लायर की तरफ से डिलीवर ना हो, तो फिर हम उस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम इन्वेंट्री को भी यूज करें। दिस विल मीन दैट इन्वेंट्री विल रेयरली फॉल टू जीरो, क्योंकि अब आपने मैक्सिमम इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन कर ली है। एंड देयर विल बी बफर और सेफ्टी इन्वेंट्री। बेसिकली मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का मकसद ही यही है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होनी चाहिए डिमांड्स के अलावा भी। बफर इन्वेंट्री इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज यूजेज। एवरेज यूजेज और एवरेज लीड टाइम की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं एवरेज रीऑर्डर लेवल। और ये जो बफर इन्वेंट्री है, इट इज आल्सो कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, और इसको आप मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी कह सकते हैं। कि कंपनी ऐसी सोचती है कि इतना कम से कम यूनिट्स हमें हर वक्त किसी भी प्रोडक्ट के मेंटेन करने चाहिए।
एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू बफर इन्वेंट्री प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। ये बात याद रखें कि ये डिवाइडेड बाय 2 सिर्फ इस रीऑर्डर क्वांटिटी के नीचे हो रहा है, जिसको अल्टरनेटिवली हम ऑर्डर साइज भी कहते होते हैं। अब हमारे पास जी अगला क्वेश्चन आता है बफर इन्वेंट्री से रिलेटेड। A company has its reorder level at 5,000 units. Average lead time is equal to 4 days. Average usage is 1,000. Cost of holding is $6 per unit. What is the cost of holding the buffer inventory? Buffer inventory is equal to what? Maximum reorder level minus minimum average reorder level. मैक्सिमम क्या है? 5,000 है जो उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है, इनटू एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज यूजेज। एवरेज लीड टाइम 4 दिन है और एवरेज यूजेज 1,000 है। तो 5,000 में से 4,000 तो लाजमी बिक जाएंगे अगर सप्लायर ने ज़्यादा टाइम ना भी लिया। तो 1,000 यूनिट ही हमारे पास ऐसे सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक बचेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? हम इसी की एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट बियर करेंगे। तो एनुअल बफर एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट 6,000, ये बफर की है। इसमें वो यूनिट शामिल नहीं है जो आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो आपके पास आने हैं। ये जो बफर की होल्डिंग कॉस्ट है, ये सिर्फ उसकी बात हो रही है, सेफ्टी स्टॉक की यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट है या मिनिमम इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट है। अब आगे हमारे पास जी कुछ रीजंस हैं, रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। हम क्यों रखना चाहते हैं? टू डील विद अनएक्सपेक्टेड डिमांड। बेसिकली हमें कहना चाहिए कि हम सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक क्यों रखना चाहते हैं कि कभी कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड अराइज हो जाए तो हमारे पास यूनिट्स हों, स्टॉक खत्म ना हो जाए। टू डील विद अनएक्सपेक्टेड डिले इन डिलीवरी, सप्लायर की तरफ से लेट आ गया, सप्लायर की कोई न्यू ईयर लीव्स आ गई, सप्लायर के कोई रिलीजियस इवेंट आ गया जिस वजह से छुट्टियां हैं, सप्लायर की तरफ कोई एनर्जी क्राइसिस हो गया, सप्लायर की लेबर ने स्ट्राइक कर दी, या कोई वेदर के इश्यूज आ गए, या कोई एयरलाइन के या इसके कोई कम्युनिकेशन के, रोड कम्युनिकेशन के या किसी भी कम्युनिकेशन मोड को जिसको भी हम यूज कर रहे हैं उसके कोई इश्यूज आ गए। टू मेक द यूज ऑफ बल्क डिस्काउंट, बाज दफा हमें ज्यादा यूनिट खरीदने पे डिस्काउंट मिल रहा होता है जिसकी वजह से अभी हमने पढ़ा कि टोटल कॉस्ट कम हो रही है तो हम ज्यादा यूनिट खरीद लेते हैं, तो कुछ सेफ्टी इन्वेंट्री क्रिएट हो गई। टू बाय व्हेन द, फिर या बाद मरतबा मार्केट में प्राइसेस कम थी तो हमने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री खरीद ली कि यार अभी प्राइसेस कम है इसका फायदा उठा लो, तो सेफ्टी इन्वेंट्री हमारे पास क्रिएट हो गई। सीजनल प्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपसे कहा कि बाज चीज़ों का सीजन होता है तो हमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स खरीदने हैं सीजन के शुरू में, ताकि ड्यूरिंग द सीजन अब हमारे पास किसी किस्म का भी स्टॉक आउट का इशू नहीं आना चाहिए कि हमारे पास से स्टॉक खत्म हो गया है ड्यूरिंग द सीजन और हम उसकी सेल नहीं कर सके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजनल प्रोडक्शन के टाइम पर आपके पास काफ़ी हो। टेक्निकल रीजंस, फॉर एग्जांपल विस्की मैच्योरिंग फॉर 12 इयर्स, टेक्निकल रीजंस भी हो सकती हैं कि हमें बाज़ मरतबा पता होता है कि किसी चीज़ के ख़राब बहुत होना है उसने बहुत देर के बाद, या किसी चीज़ का फैशन ऑब्सोलीट होना ही नहीं है, उसने आउटडोर ही नहीं होना, तो उसकी सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक रखने में हमें किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं है।